हाय गाइस, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन ऑन नंबर सिस्टम। और ये डिविजिबिलिटी रूल्स का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि इफ़ द 8 डिजिट नंबर 566 8A25B इज डिविजिबल बाय 48, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की लीस्ट वैल्यू बतानी है। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम कि अगर एक नंबर 566 8A25B है और ये 48 से डिविजिबल है, तो 48 को ऐसे नंबर्स में ब्रेक करते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब दो कोप्राइम नंबर्स में जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 48 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आप पाएंगे 48 होता है 16 × 3। हमें ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना पड़ेगा जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 16 और 3 बनता है, 8 और 6 क्यों नहीं, क्योंकि 8 और 6 में तो 2 कॉमन होता है। अब 16 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। तो सबसे पहले अगर हम 16 के डिविजिबिलिटी रूल से जाएं तो लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16। बट इस क्वेश्चन में मेन बात ये है कि अगर हम लास्ट 4 डिजिट को देखें तो यहाँ पे 2 डिजिट मिसिंग है। लेकिन अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर एक नंबर 16 से डिविजिबल है तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो उसके फैक्टर्स 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी डिविजिबल होगा? पक्का। अगर एक नंबर 16 से डिविजिबल है तो ये बात पक्की है कि वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, मतलब 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी। 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट डिजिट, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 2 डिजिट, 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 3 डिजिट। तो एक काम करते हैं, पहले 8 से ही चेक करते हैं सीधा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 3 डिजिट। तो अगर आप लास्ट 3 डिजिट को चेक करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, तो बचेगा 1B। कितना बचेगा? 1B। इसके ऊपर लिख देता हूँ 1B। और 1B भी 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो 1B 8 से तभी डिवाइड होगा जब B होगा 6। तो ये बात तो पक्की हो गई है कि B जो है हमारा वो 6 होना चाहिए। ये तो फिक्स हो गया है। क्यों? क्योंकि 6 नहीं लेंगे अगर B को तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, और जब नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा तो 16 से कैसे हो सकता है? तो B को तो पक्का 6 ही होना पड़ेगा। आप कंफर्म कर सकते हैं। 8 3 जा 24, 1 6 बचा, तो 16 से पूरा, मतलब 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर आपने 8 से चेक किया, 16 से क्यों नहीं? लेकिन अभी बात बाकी है, 16 पे भी अभी आएंगे, देखेंगे। बट अब आते हैं पहले 3 पे। तो अगर मैं 3 पे आता हूं तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स। तो अगर मैं इनका सम करूं सबका, तो इन सबका सम ऑफ डिजिट्स आएगा 5 + 6 + 6 + 8 + A + 2 + 5 + 6, है ना? अब तो ले ही लेंगे ना, बी तो फिक्स है 6। तो ये सम आपका निकल के आएगा 11 17 20, हाँ जी, 11 17 17 + 8 25 + 2 27 32 38। तो ये सम आएगा हमारा 38 + A निकल के। और 38 + A को भी मैं 36 अलग कर देता हूँ, क्योंकि 36 तो पूरा डिविजिबल है 3 से। और बाकी बचा 2 + A, तो 2 + A भी 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। 36 तक पूरा 3 से डिविजिबल है, तो 2 + A भी 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो अगर 2 + A डिविजिबल बाय 3 है तो A क्या क्या पॉसिबल है? A या तो 1 होगा 3 बनाने के लिए, या 4 होगा 6 बनाने के लिए, या 7 होगा 9 बनाने के लिए, है ना? तो A की फिलहाल 3 वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन आप कहेंगे सर सम तो मिनिमम पूछा हुआ है, तो A को 1 ले लो और क्वेश्चन को खत्म करो। लेकिन बात अभी बाकी है बेटा, क्योंकि अभी तक हमने 8 से डिवाइड किया है, 16 से नहीं किया। 16 की बात बाकी है। 16 का 8 से डिवाइड किया हमने, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट पहले चेक किए। लेकिन 16 के लिए अभी लास्ट 4 डिजिट तो चेक करने पड़ेंगे ना। आप कहेंगे क्या बताना चाहते हो सर? तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप A को 1 लोगे तो ये नंबर बन जाएगा 1 2 5 6। लास्ट के 4 डिजिट हो जाएंगे 1 2 5 6। मैं तो चाहूंगा कि 1 हो जाए, बट अभी हमने 16 से चेक नहीं किया। अब 16 से तो एक बार चेक करके देखेंगे ना कि 16 से होता भी है नहीं होता है। तो नंबर बना हमारा 1 लेके, लास्ट 4 डिजिट बने 1 2 5 6। मैं लिख देता हूँ 1 2 5 6। आप देख पा रहे होंगे। लेकिन आप 16 से अगर इसे डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि 16 से तो होगा ना, क्योंकि नंबर 16 से डिविजिबल है। तो 16 से डिवाइड करके देखें तो 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, तो 136 बचा। तो 16 8 जा 128, तो 8 बचा। इसका मतलब ये नंबर 16 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 16 से डिविजिबल नहीं है तो 1 चलेगा ही नहीं बेटा यहाँ पे। तो A की वैल्यू 1 पॉसिबल ही नहीं है। अगली मिनिमम वैल्यू जो A की है वो है 4।
तो अगर आप ए को 4 दोगे, दे दो, तो ए को अगर आप 4 दोगे तो ये नंबर बनेगा हमारा 4256, 4256। और इसे अगर आप 16 से डिवाइड करते हैं, अब चेक करो, तो आप कहेंगे 16 टू जा 32, 105, 16 6 जा 96, फिर 96 बचा, 16 6 जा 96, तो पूरा डिवाइड हो जाता है। तो अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे मिनिमम लीस्ट सम बताना था, तो इसका मतलब ए को 4 ले सकते हैं, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। बी फिक्स था 6, ए को पक्का 4 लेना पड़ेगा मिनिमम निकालने के लिए। लीस्ट वैल्यू पूछी थी ए प्लस बी की, तो लीस्ट वैल्यू जो आएगी ए प्लस बी की, दैट कम्स आउट टू बी 4 + 6। तो 10 आंसर होना चाहिए सवाल का, और 10 ही इस सवाल का सही आंसर था। 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।